लालगंज बिजली विभाग के जेई हैं उन तक पहुंचाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साफ मिले, जो मुआवजा है सरकार जो दे रही है से हमको मिलना चाहिए, दूसरा क्या कहें। विभाग में जो बैठे हुए हैं लोग, वहाँ के जो जेई साहब हैं लालगंज के, उनको भी सोचना चाहिए और उनको संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर 2 परिवार का मृत्यु हो गया, 2 लोग का मृत्यु हो गया और इनको आज तक मुआवजा राशि नहीं मिला। सब कागज पत्र सब ओके है, सब कुछ नहीं दिया, लोग ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। लोग माता पिता जो आज तड़प रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों पे पड़ेगा आने वाले समय में, जो लोग ये दोनों माता पिता को तड़पा रहे हैं। जो है पोल के पास में दुर्घटना हुआ, नानी को लगा ना करेंट, तो नाती बचाने गया। अच्छा, तुम करो बिजली विभाग वालों, तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा सा भी शर्म बचा है तो इस माता पिता के ऊपर थोड़ा ध्यान दो और जो इनका जो हक है, जो मुआवजा राशि है, वो कम से कम दिलाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैशाली टुडे बिहार। अभी हम उपस्थित हैं सलेमपुर पंचायत के हबीपुर गांव में और बीते 2019 में यहीं के निवासी हैं पप्पू कुमार साहू, जो लालगंज में रहते थे। इनकी जो सासू माँ थी और इनका लड़का, दोनों साथ में वहाँ पे रहते थे और अचानक इनको सूचना मिलता है कि इनकी जो सासू माँ है और इनका जो लड़का था 18 वर्षीय, उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही ये घटना परिजनों को पता चलता है, पूरा हाहाकार मच जाता है। सभी परिजन वहाँ पे पहुँचते हैं। तो जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो मृत पाते हैं। इनकी सासू माँ और जो इनके लड़के थे 18 वर्षीय, वो दोनों मृत पाया जाता है। उसके बाद प्रशासन को सूचना मिलती है। उसके बाद बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर के सदर अस्पताल में भेज दिया जाता है और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया होता है वो शुरू होता है और पुलिस प्रशासन का जो काम होता है वो होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद जब इन लोगों को सूचना मिलता है कि मृत्यु जो है करंट लगने से हुई है, तो फिर बिजली विभाग को भी जो है आवेदन वगैरह दिया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम होता है और आज घटना का लगभग करीब 4.5 साल हो गया, 2019 का घटना है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। रिपोर्ट आने के बाद इनको जो मुआवजा होता है, जो बिजली विभाग से मुआवजा मिलता है 4-4 लाख रुपया, वो आज तक मुआवजा नहीं मिला। आप सोच सकते हैं कि बिजली विभाग कितना लापरवाह है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। परिवार के लोग जो हैं, ये पप्पू साहू हैं, जब ये खबर इनको मिलता है तो इनका मानसिक स्थिति भी आज सही नहीं है और कहीं ना कहीं आज ये परिवार जो है अपने 18 वर्षीय पुत्र के याद में और इनकी जो सासू माँ थी उनकी याद में आज भी रोते बिलखते हैं और इनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ के साथ साथ जो प्रशासनिक मुआवजा होता है, जो बिजली विभाग की तरफ से जो मुआवजा दिया जाता है, वो मुआवजा आज तक इनको नहीं मिला। तो चलिए बिजली विभाग में जाते हैं तो इनको वहाँ पर क्या कुछ बताया जाता है और किस तरह टाल मटोल के इनको वापस भेज दिया जाता है। तो चलिए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे हाथ में जो आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे होंगे कि जो इनका 18 वर्षीय पुत्र था, जिनका नाम राहुल कुमार था, महज 18 वर्ष उम्र था और जो एक महिला थी जो धर्मशिला देवी थी, उनका उम्र लगभग 50 साल था। और हमारे हाथ में आप देख रहे होंगे ये दोनों लोगों का ये मृत्यु सर्टिफिकेट है, मृत्यु प्रमाण पत्र। और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था वहाँ से सदर अस्पताल से, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बजाबते लिखा हुआ है कि उन दोनों का मृत्यु जो हुआ है वो करंट लगने से ही हुआ है। और उस समय के अखबार का एक कटिंग भी है जिसमें बजाबते यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट लगने से नानी और नाती की मौत। आप देख सकते हैं, ये लगा देंगे स्क्रीन पर, आप देख लीजिएगा। तो चलिए इनके परिवार वाले हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हुआ है और आज इनको जो है किस तरह टाल मटोल के वहाँ से भेज दिया जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले, जो मुआवजा है सरकार जो दे रही है से हमको मिलना चाहिए, दूसरा क्या कहें। अच्छा, आप 4 साल हो गया इस घटना को, करीब 4-4.5 साल हो बिजली विभाग में गए तो बिजली विभाग जो है वो सर नहीं है, कभी वो सर नहीं है, ऐसे करके टार मोड़ दिया। दूसर कोई आदमी के हमें अपना आदमी को भेजे तो हमको मालूम चला कि 10,000 रुपया देना होगा, तब वो ढंग से लिख पढ़ के
भेजेंगे, न तो नहीं लिखेंगे। तब आप लोगों को मुआवजा मिला? हाँ, तब हम 10,000 रुपया न हुआ न आज तक ले हम इस पर कुछ जो किए। तो देख सकते हैं कि किस तरह बिजली विभाग में जो है चोर चोट्टा सब बैठा हुआ है। किसी का पुत्र का मृत्यु हो जाता है, किसी की माँ का मृत्यु हो जाता है, और जब मुआवजा के लिए लोग जब आवेदन लेकर दरखास्त लेकर जाते हैं तो वहाँ पे घूस का डिमांड किया जाता है। ये कितने निर्दयी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सोच सकते हैं। उसके बाद क्या कुछ लोग बताते हैं जब वहाँ पे जाते हैं? तो अभी तो इधर नहीं गए हैं। सुबह साल 1.5 साल 2 साल पहले ही हम दौड़ धूप किए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो हम सोचे कि केस करेंगे, तो केस भी करने में खर्चा लगता है। यानी हम वकील के पास में दिए हुए हैं कागज़, लेकिन अभी तक ले हम केस आगे नहीं बढ़ाए हैं। जज के तहत 29 फाइल पड़ा हुआ है, आगे कुछ भी नहीं हुआ ना। नहीं, वो मेरा गड़बड़ी है। अब केस के दौरान में जाने में तो खर्चा मतलब आपको करंट लगने से मृत्यु हो जाता है, और जो मुआवजा होता है उस मुआवजा राशि पाने के लिए इनको केस लड़ना पड़ेगा, यही कहना है? हाँ हाँ। तो देख सकते हैं कि किस तरह जो बिजली विभाग में जो बैठे हुए हैं लोग, वहाँ के जो जेई साहब हैं लालगंज के, उनको भी सोचना चाहिए और उनको संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर 2 परिवार का मृत्यु हो गया, 2 लोग का मृत्यु हो गया और इनको आज तक मुआवजा राशि नहीं मिला। और वहाँ के स्टाफ जब ये जाते हैं तो वहाँ पे घूस का डिमांड किया जाता है। यानी मौत के ऊपर भी लोग घूस का डिमांड करता है, और कहीं ना कहीं घूसखोरी, तो आज आपको पता ही होगा कि घूसखोरी किसी भी क्षेत्र में जाइए चरम सीमा पे है। और क्या कुछ बताते हैं वो लोग? वो लोग अब जो क्या बताए, 2 साल पहले ही हम जो है गए थे। इसके बाद हम नहीं गए। उसके बाद हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, तो हम वो हिम्मतें नहीं करता है कहीं जाने का। मतलब दौड़ दौड़ के थक गए? हाँ, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला। सोच सकते हैं कि ये माता पिता जो आज तड़प रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों पे पड़ेगा आने वाले समय में, जो लोग ये दोनों माता पिता को तड़पा रहे हैं और उस मुआवजा राशि को जो है दिलाने के नाम पर घूस का डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो कहीं ना कहीं अपने अंदर का जो हैवानियत है उस पर आप लोग एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा। इनकी माता जी हैं, इन्हीं के 18 वर्षीय पुत्र थे। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हुआ और आज ये कब से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मुआवजा राशि के लिए। तो इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रजनी साहू। रजनी साहू। अच्छा, आपके पुत्र का 18 वर्षीय पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई, और जब आप लोगों को जानकारी मिला, उसके बाद जब आप लोग वहाँ पे पहुँचे तो मृत पाया गया? मृत पाया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, प्रशासनिक जो प्रक्रिया होता है वो सब हुआ। हाँ। उसके बाद मुआवजा राशि जो बिजली विभाग की तरफ से जो मुआवजा राशि होता है वो मिला कि नहीं? नहीं मिला। नहीं मिला। आप लोग वहाँ पे गई बिजली ऑफिस? हाँ, सब गए, सब कागज पत्र सब ओके है, सब कुछ नहीं दिया लोग। ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया लोग। मतलब आज भी आप लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन वो मुआवजा राशि नहीं मिला? नहीं मिला। तो आप लोग गई होंगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बताया होगा ना? हाँ, तो वही घूसखोर है। कभी वो सर नहीं है, वो नहीं है, तो वहाँ जाओ तो वहाँ जाओ, पैसा दो घूस के लिए। ब्लॉक में गए, बहुत छानबीन किए, विभाग का है, कुछ नहीं लोग किया। लास्ट में आप लोग छोड़ दिए। कागज क्या करते, तो कागज ठप कर दिए। कहाँ जाए? एगो तो उतना लड़का जवान चल गया, माँ चल गई, अब क्या करते? सिंगल लड़का वही। कई गो लड़का था? वही एगो लड़का है, 3 लड़की 1 लड़का। आज वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं। अरे शर्म करो बिजली विभाग वालों, तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा सा भी शर्म बचा है तो इस माता पिता के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, और जो इनका जो हक है, जो मुआवजा राशि है, वो कम से कम दिलाओ। क्योंकि ये माता पिता का जो आंसू है कहीं ना कहीं तुम लोगों पे पड़ेगा। जिस तरह ये लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मुआवजा राशि के लिए, जो इनका अधिकार है वो तुम लोग नहीं दिला पाते हो, और उसकी जब ये लोग मांग करते हैं तो तुम लोग घूसखोरी की बात करते हो, 10,000 रुपया की बात करते हो। तो कहीं ना कहीं तुम लोग अपने अंदर थोड़ा सा भी अगर शर्म बचा हो तो इनको इंसाफ दिलाओ। अगर तुम्हारे घर में अगर इस तरह की घटना हो जाती है और तुम जब कहीं जाओगे, तुमसे जब डिमांड किया जाएगा कि हमको 10,000 दो, हमको 20,000 दो, तब तुमको एहसास होगा कि एक माँ और पिता का दर्द क्या होता है। मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि तुम्हारे साथ ऐसी घटना हो, लेकिन जब होगा तब तुमको पता चलेगा कि एक माँ पिता अपने मुआवजा राशि के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। करीब 2019 की घटना है, और आज आप जोड़ लीजिए कि 25 चल रहा है, फरवरी चल रहा है, और किसी को भी थोड़ा सा भी शर्म नहीं है।
आप आगे पुलिस कार्रवाई के लिए FIR के लिए क्यों तैयार नहीं हुए? जो है सर में इसमें जो है कोर्ट में वकील के खर्चा लगबे करेगा। आगे केस करने के लिए हम दिए हुए हैं कागज़, लेकिन अब खर्चा के बारी आता है तो खर्चा नहीं हो पाया, इसलिए केस अभी फाइल नहीं हुआ है। पैसा के कारण आप केस नहीं किए? नहीं किए। बताइए, 4 लाख रुपया इनको मुआवजा मिलेगा, केस लड़के 2.5-3 लाख रुपया उसमें ही खर्चा हो जाएगा, वकील को देंगे, आने जाने में खर्च होगा, ये सब कहाँ से आएगा? इस परिवार के पास आज जीने का कोई सहारा नहीं है। एक छोटा सा दुकान किए हुए हैं लोग, सब्जी बेचते हैं, और इनको जो है मुआवजा राशि तुम लोग नहीं दिला पाते हो। शर्म करो, थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे अंदर शर्म है, लालगंज बिजली विभाग, अगर तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा सा भी शर्म बचा है तो इस परिवार को न्याय दिलाओ। नूनू बाबू चौक पर जो घर मेरा था अगरपुर में जी, अभी वो घर जो है नहीं है, बेच के 2 बच्ची के शादी किए। मतलब वहाँ जहाँ पे घटना हुआ था लालगंज में नूनू चौक के पास, हाँ। उस घर को भी आप बेच दिए? हाँ, वो उसको बेच के जो है बच्ची का शादी की। 2 बच्ची के शादी किए। तो देख सकते हैं कि जहाँ पे घटना हुआ था, ये घटना लालगंज में जो नूनू बाबू चौक है वहाँ पे इनका मकान था, अगरपुर में पड़ता है, वहाँ पे इनका मकान था, और वहीं पे इनका जो 18 वर्षीय पुत्र था वो रहता था, और इनकी सासू माता रहती थी। उनका मृत्यु हो गया दोनों का। आज उस घर को ये बेचकर अपनी 2 बच्चियों का शादी किए हैं। अभी शादी विवाह में कितना खर्च होता है, नॉर्मल से नॉर्मल अगर आप खर्च करते हैं तो कम से कम 10 लाख रुपया खर्चा होता है। इस परिवार को ना ही मुआवजा मिला और ना ही जो वहाँ का संपत्ति था वो बच पाया, और कहीं ना कहीं बिक गया। अच्छा, आप लोगों को जब जो वहाँ पर जब मृत्यु हुई थी तो आप लोगों को कैसे सूचना मिला था? हम फ़ोन किए थे तो मेरा लड़का नहीं उठाया, तो नहीं उठाया तो बगल में फ़ोन किए तो कहे कि शाम वहाँ एगो मैडम है बगल में, उसी को फ़ोन किए तो गई, तो वो नहीं गई, उसका लड़की गई। हुआ था जो है पोल के पास में दुर्घटना हुआ। नाती को नानी को लगा ना करेंट, तो नाती बचाने गया। अच्छा, बचाने के क्रम में दोनों का मौत हो गया। अच्छा, उसी में दोनों हाँ सटा हुआ। हाँ, रोड साइड एक पोल है, हाँ हमारे घर के निकट, उसी में जो है रोड के पास में दुर्घटना हुआ। कितना दिन से वहाँ पे रहता था लालगंज में आपका? बहुत जो है बच्चे से रहता था, वो 4 साल 5 साल के था, वो बढ़िया से रहता वहीं पे। हाँ, वहाँ जो ज़मीन हम खरीदे हुए थे, खरीद के टीना का मकान था, करकट का। हाँ, तो टीना करकट हुए। अच्छा, 4 ओरी से घेर दिए थे, ईंटा से घेर के ऊपर से टीना रख दिए हुए थे, टेम्परोरी जैसे तैसे जो गुंजाइश करने वाला था। अच्छा, आप लोग बिजली विभाग से क्या मांग करते हैं? बिजली विभाग से मांग करते हैं कि जो सरकार के घोषणा है वो अनुसार हमको जो है मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि आपके परिवार का पालन पोषण हो सके। क्या मांग करती हैं आप? बिजली विभाग से क्या मांग करती हैं? यही है कि कुछ देगा तब ना कुछ सहारा है, यही सब। क्या नहीं है, 3 गो लड़की है, 2 लड़की शादी हो गया, 1 लड़की है, उसी में तो फिर खर्चा है शादी ब्याह करने में, जीने के लिए तो कुछ आधार चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं आप लोग को जो मुआवजा राशि था वो मिलना चाहिए। ताई तो नहीं हुआ। विशेष कोई भारी काम नहीं कर पाते हैं, काहे कि हर हिसाब में बहुत जो है परेशानी हो जाता है। देख सकते हैं इनका बोलने की स्थिति से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए थे जिस समय ऐसा हादसा हुआ था। और किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है कि जिनके एक ही पुत्र हो और 18 वर्ष का हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतता है आप सोच सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम इस वीडियो को जो है जो लालगंज बिजली विभाग के जेई हैं उन तक पहुंचाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दोनों माता पिता को इंसाफ मिल सके और इनका जो मुआवजा राशि है वो इनको मिल सके। और इनकी एक पुत्री भी है जो बालिग हो गई है और वो शादी योग्य हो गई है, तो कम से कम उस पुत्री का शादी जो है अपने बढ़िया तरीके से कर सकें। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे थे वैशाली टुडे बिहार। नमस्कार।